दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर आपको किसी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिलता है और आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, उस केस में आपके साथ क्या होगा, या फिर कंपनी जॉब ऑफर लेटर वापस ले सकती है या फिर नहीं। अगर कंपनी आपसे साइन कराने के बाद आपको जॉब ना दे, आपको वीज़ा ना दे, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। क्या ऑफ़र लेटर पर साइन करने के बाद, एक्सेप्टेंस के साइन करने के बाद आप किसी तरीके से कानूनी बंधक में बन जाते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफ़र लेटर है क्या। दरअसल जब भी आप इंटरव्यू की प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो कंपनी अगर ये डिसाइड करती है कि आपको जॉब देना है, उस वक्त आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें दोस्तों कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। उसमें आपकी सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी से लेकर फूड, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी कंपनी अलाउड करती है वो सारी ही शर्तें उसके अंदर मेंशन होती है। उसके अंदर एम्प्लॉयर जो कि कंपनी है उसका साइन होता है और एम्प्लॉय दोनों के सिग्नेचर करके एक हार्ड कॉपी कंपनी के डॉक्यूमेंट में सेव कर ली जाती है और दूसरी हार्ड कॉपी आपको दे दी जाती है। ये करना दोस्तों एक तरीके से ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब भी आपका वीज़ा निकाला जाता है उसकी जो भी प्रोसेसिंग है उसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए उस डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है आपका जॉब ऑफर लेटर, जो कि साइन किया हुआ जॉब ऑफर लेटर भी सबमिट किया जाता है, तभी आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग पूरी होती है। दोस्तों अगले स्टेप में हम बात करते हैं कि अगर कंपनी ने जॉब ऑफर लेटर आपको दिया और वो वापस ले ले, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप यूएई दुबई में कहीं पर हैं और अगर कंपनी जॉब ऑफर लेटर देने के बाद आपको एक कॉल भी करते हैं, सिंपल कॉल, कि हम आपको जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई भी रीज़न, वो लीगल रीज़न अगर आप देती है, उस केस में दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते। आप जॉबलेस हैं, कंपनी ने जो आपको ऑफर लेटर दिया उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है। दूसरे केस में दोस्तों ये होता है कि अगर आपने ऑफर लेटर पर साइन किया और उसके कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद आप अगर मना कर देते हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मेरे पास कोई दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी केस में, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन में आप मना करते हैं, उस केस में भी दोस्तों कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ की लेबर लॉ के हिसाब से ओनली ऑफर लेटर के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं होगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ऑफ़र लेटर लेने के बाद कंपनी को ज्वाइन करना कंपलसरी होता है। तो ऐसा भी दोस्तों कुछ भी नहीं है कि आपने ऑफ़र लेटर लिया अब आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको दोस्तों मोटे मोटे शब्दों में समझते हैं, और देखा जाए तो हम जो भी इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के टाइम पर सारी ही डिस्कशन हो जाने के बाद हमें जो ऑफ़र लेटर दिया जाता है उसमें हमारी सैलरी से लेके जो भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, ड्यूटी ओवर्स, वो सारी हमारे हिसाब से ही होती हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं। अब दोस्तों सब कुछ हमने डिस्कस किया, उसके बाद टाइपिंग करके ऑफ़र लेटर की हार्ड कॉपी जब हमारे हाथ में जाती है, उसके बाद अगर हम ये कहें या कुछ दिनों के बाद हम ये कहें कि हमें जॉब नहीं करनी होती है, तो एक तरीके से दोस्तों उस जॉब को दूसरे लोग भी अप्लाई कर रहे होते हैं और कंपनीज़ उसको मना कर देती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको बंदा मिल चुका होता है, उन्होंने किसी को हायर कर लिया होता है, उन्होंने किसी को प्रॉमिस कर दिया होता है जॉब देने के लिए, और अब आपने ही मना कर दिया। तो इस केस में दोस्तों कंपनीज़ का नुकसान होता है कि वो दूसरे बंदों को ढूंढने के लिए उनका टाइम और एफर्ट और एनर्जी दोबारा से उनको वेस्ट करनी पड़ती है। दूसरे केस में दोस्तों ये होता है कि अगर कंपनी ऑफ़र लेटर देने के बाद में आपको मना करती है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, कोई भी लीगल रीज़न या विदाउट एनी रीज़न आपको ऐसा बोल दिया जाता है, उस केस में दोस्तों आपके साथ ये होता है कि आपके सामने और भी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आपके सामने दूसरे भी ऑफ़र लेटर हो सकते हैं। आपने सबको ठुकरा के जिसकी तरफ गए थे और कुछ दिनों के बाद या 1 महीने के बाद वहाँ से ही कॉल आती है कि आपको ये जॉब नहीं दी जाएगी, हम आपको ये जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। उस केस में दोस्तों आपका ये नुकसान होता है कि आपने जो भी इंटरव्यू अटेंड किए, जो भी ऑफ़र लेटर लिए, उनको पहले ही आप मना कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको फिर से अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ वेस्ट करना पड़ेगा दूसरी जॉब को ढूंढने के लिए। तो दोनों ही तरफ से दोनों का नुकसान है। इसीलिए लगभग केसों में दोस्तों यही होता है कि ऑफ़र लेटर मिलने के बाद, आपका साइन होने के बाद, कंपनी का साइन होने के बाद आपको भी कंपनी ज्वाइन ही करना होती है और कंपनी को भी वीज़ा देना ही होता है। और अगर किसी वजह से दोनों में से कोई भी पार्टी उस कंपनी को ज्वाइन ना कर पाए या फिर कंपनी वीज़ा ना प्रोवाइड कर पाए, तो उस केस में दोस्तों आप इंडिया में तो केस कर सकते हैं। यहाँ पर रूल्स कुछ ऐसा है कि आप लीगल फाइट कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो। लेकिन दुबई में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपने एक तरीके से सिर्फ ऑफ़र लेटर के ऊपर आप कोई भी केस नहीं कर सकते। ये तो था दोस्तों ऑफ़र लेटर के बारे में जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए थी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय,
टेक केयर।